दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर संजय लोंढे। पिछली बार हमने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे बात की थी, हमने रीढ़ पे बात की थी, हमने पसलियों पे बात की थी। अब आज हम आते हैं हमारी जो अपर लिम्ब है, ऊपरी भुजा और नीचे की भुजा किस प्रकार बनती है उस पे बात करते हैं। भगवान ने कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को कितना आसानी से बना दिया, लेकिन हम ही हैं जो उसका ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जब आप देखोगे ऊपरी भुजा, तो ऊपरी भुजा के ऊपरी हिस्से में ये होता है ह्यूमरस बोन। उसके बाद अगले वाले हिस्से में होती है दो बोन होती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस होती है अंगूठे की तरफ, ये इस भुजा की मुख्य हड्डी रहती है, और ये रहती है अल्ना जो छोटी उंगलियों की तरफ होती है। तो अभी तक ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। फिर हम आते हैं ये हाथ के पंजे में। तो आपको दिखता तो इतना सा हाथ का पंजा है, लेकिन इसमें बहुत सारी हड्डियां होती है। ये जो हथेली का जॉइंट होता है, ये वाला जो जॉइंट रहता है, यहाँ पे केवल 8 हड्डियां होती है, केवल इतनी सी जगह में छोटी 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 8 हड्डियां, उसको बोलते हैं कार्पल। उसके बाद हर उंगली के नीचे एक एक हड्डी होती है, एक एक हड्डी हर उंगली के नीचे होती है, उसको बोलते हैं मेटाकार्पल। तो 8 तो यहाँ हुई, 5 यहाँ हुई, 8 और 5 13। अब हर उंगली देखिए आप, ये उंगली के आपको 3 भाग दिखेंगे, इसमें 3 हड्डियां, इसमें 3 हड्डियां, इसमें 3 हड्डियां, इसमें 3 हड्डियां, उसको बोलते हैं फेलेंजेस। अंगूठे की जो हाइट है, लेंथ है, कम होती थी, इसमें 2, 3 3 3 3 2, 14 हड्डियां ये हो गई, 5 हड्डियां ये हो गई, 14 और 5 19, 8 हड्डियां ये हो गई, 19 और 7 26, और 3 हड्डियां ये हो गई, 26 और 3 29। इस प्रकार से ये 29 हड्डियां हमारे पूरे इस ऊपरी भुजा में होती है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे लोअर लिम्ब में जो जंघा है, वहाँ जो सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, उसको बोलते हैं फीमर। लगभग 1.5 किलो की होती है। फिर नीचे घुटने के नीचे का जो पिंडलिया का भाग है, उसमें होती है 2 हड्डियां, टिबिया फिब्यूला। टिबिया बड़ी होती है, थोड़ा सामने की तरफ होती है, फिब्यूला छोटी होती है, केवल सहारे के लिए पीछे की ओर होती है। फिर आपकी जो एड़ी है, एड़ी में 6 हड्डियां होती है, 6, जिनको बोलते हैं टार्सल। हड्डियों के जो टार्सल है उसके आगे हर उंगली के पीछे फिर 5 हड्डियां होती है, उनको बोलते हैं मेटाटार्सल। और उंगलियों में पाँव की भी कुल 14 हड्डियां, 14 और 5 19 और 6 25 और 2 27, और एक फिर आपकी घुटने की हड्डी, उसको बोलते हैं पटेला। इस प्रकार से जो होती है वो 29 हड्डियां यहाँ पे और 29 हड्डियां लोअर लिम्ब में होती है। तालमेल से इनका काम चलता है। इनके मूवमेंट के लिए, जो आपकी उंगलियों के मूवमेंट के लिए, जैसा मैंने बताया, मांसपेशियां होती है, कार्टिलेज होता है, लिगामेंट होती है, फेशिया होती है जो इनके मूवमेंट करती है। यहाँ पे हाथ में 2 प्रकार के जॉइंट होते हैं। पहला तो ये, इसको बोलते हैं हम हिंज जॉइंट, कब्जा जोड़, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है वो, ये वाला होता है, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हड्डी के किनारे पे एक बॉल रहता है और ये ऊपरी हड्डी में एक झक्का खड्डा रहता है, उसमें बॉल फंस के और मूवमेंट करता है। कूल्हे में हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, हमारे घुटने में वापस वही हिंज जॉइंट होता है। तो इस प्रकार से ये क्रियाकलाप सारे चलते रहते हैं। इसमें टेंडन के मूवमेंट होते हैं। यदि आप देखेंगे तो ये हाथ जो है, हथेली, इसमें कोई भी मांसपेशी नहीं होती है, इसमें मसल्स के जो आखिरी वाला हिस्सा होता है उसको टेंडन बोलते हैं। तो जब हमको यहाँ से हम मूवमेंट करेंगे, जब ये हथेली आपकी हिलती है, उसको हिलने जैसा दिखता है। जब हम ऐसा मोड़ते हैं तो ये बाइसेप मसल है, ये मुड़ता है, इसका टेंडन मुड़ता है, जो हाथ ऐसा होता है। जब हम सीधा करते हैं, ऐसे मुड़े को सीधा करते हैं, तो पीछे जो है वो ट्राइसेप मसल होता है जो हमारे हाथ को सीधा करता है। तो ये थोड़ा सा हमने पढ़ा अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बारे में। अगली बार हम और कुछ सीखेंगे। हम पूरा जो हमारा हीप गड़ल होता है, जो कमर वाला पूरा हिस्सा होता है, वहाँ का जो भाग होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।